हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यानी कि 500 क्वेश्चन की जो परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज को स्टार्ट किया था, उसकी पार्ट नंबर 4 में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीरीज नंबर 4 को एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड सभी जानकारियां जो होती है वो सर्वप्रथम आप सबसे जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से साझा की जाती है। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, तूफान का आना यानी कि तूफान जो आता है उसका संकेत जो है वो क्या प्राप्त होता है, किस माध्यम से प्राप्त होता है और किसके द्वारा प्राप्त होता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तूफान का आना जो है वो सूचक होता है पठांक का अचानक गिना, यानी कि पठांक यानी बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर का पठांक जो होता है, जो अचानक उसमें गिरावट आती है, तो वो सूचांक होता है तूफान का आना। आप देखते हैं दूसरा, पठांक का धीरे धीरे गिरना, यानी अगर बैरोमीटर का पठांक जो है धीरे धीरे नीचे आता है तो उसका किसका सूचक होता है, तो होता है साफ मौसम। साफ मौसम का यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। और पठांक का अचानक ऊपर उठना या धीरे धीरे ऊपर उठना जो होता है वो है वर्षा का आना। क्लियर है? अचानक गिरावट ज्यादा पूछा जाता है, तो बैरोमीटर का पठांक जो है वो अचानक गिरावट जो है किसके का जो सूचांक जो होता है वो होता है तूफान का आने का संकेत प्राप्त होता है। चलिए देखिए, हम प्रत्येक वीडियो में चर्चा करते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो एक सीमित पैटर्न है, 2,500 से 3,000 क्वेश्चन से अधिक पैटर्न नहीं है। और टॉपिक जो ऐड किए गए हैं, जैसे जीके में, सामान्य ज्ञान में अगर बात करें तो सभी टॉपिकों को क्या है उन्होंने ऐड किया गया है, लेकिन उनको सीमित में ही पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार, जैसे आज से 5 वर्ष पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को क्या है हाल ही में पूछे जा रहे हैं। तो हमने एक पीडीएफ डाल ली है जिसमें 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने पुराने पेपर थे, हमने 300 पेपर के सार को इकट्ठा करके एक पीडीएफ के अंदर क्या है इंक्लूड किया गया है। आप इस पीडीएफ से यह आकलन करना कि पहले 2012, 13, 14, 15 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों में से 17 अप्रैल को हाल ही में नए पैटर्न पे आधारित यानी कि भर्ती पैटर्न में चेंज किया गया। आप सबको पता है बदलाव किया गया, पहले परीक्षा की गई है और दूसरा बदलाव ये कि ऑनलाइन परीक्षा को क्या है किया गया। तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए? 70% से अधिक क्वेश्चन जो है वो पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को ही पूछा गया था। सिर्फ करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर को छोड़कर जीके और जीएस के सभी क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे गए परीक्षा में क्वेश्चन ही दोबारा पूछे गए थे। तो आप एक बार इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें, और जिनका एग्जाम 10 सितंबर को है वो इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज यानी बाय करने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी टीम के स्क्रीन पे भी नंबर दिए जा रहे हैं और सेल्डा क्लासेस ऐप के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप हमारी टीम से क्या है डिस्कस कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमारी आकाशगंगा जो है, ब्रह्मांड जो है हमारी आकाशगंगा, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, दुग्ध मेखला के नाम से, दुग्ध मेखला के नाम से इसे क्या है जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या है मिल्क वे कहते हैं। तो हो सकता है आपको मिल्क वे दिया हो या दुग्ध मेखला दिया हो, तो हमारी आकाशगंगा को इस नाम से क्या है जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? यानी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उद्यत मार्तंड। उद्यत मार्तंड जो था वो भारत का हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अब देखिए अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। कौन सा पत्र था? बंगाल गजट था। अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो सर्वप्रथम समाचार पत्र भी कौन सा था? बंगाल गजट। सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला, भारत का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन को भाषा, क्योंकि आर्मी में ज्यादातर भाषा को ही चेंज किया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट। और हिंदी भाषा में कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड था। पत्रकारिता से रिलेटेड ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? यानी हाल ही में जो आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप जो हुए थे उसमें जो है 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे चुना गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शाहरुख खान से, क्योंकि खेल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो गवर्नर और राज्यपाल और खेल से संबंधित पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? यानी भारत ने जो है वो आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जो है वो किस वर्ष जीता था? देखिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1980 में भारत टीम ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी टीम, देखिए हॉकी खेल जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सबको पता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 6 बार जो है वो लगातार जो है वो हॉकी टीम में क्या है, भारतीय हॉकी टीम ने क्या है गोल्ड मेडल जीते थे। 1928 से लेकर 1928 से लेकर 1928 से लेकर 1954 तक के मध्य जो है वो 6 बार लगातार जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने क्या है गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए क्या है हॉकी टीम को क्या है राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और अंतिम बार कब जीता था? तो अंतिम बार जो है वो 1980 में क्या है भारतीय हॉकी टीम ने क्या है गोल्ड मेडल जीता था। अगर कुल पूछा जाए कितने मेडल जीते थे तो कुल जो है वो 8 बार मेडल, 8 बार पूछा नहीं जाए, लेकिन फिर भी ध्यान दें, हाँ ये पूछा जरूर जाता है कि लगातार जो है भारतीय हॉकी टीम ने कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल जीते थे। प्रथम मेडल कब जीता था ये पूछा जाता है, तो 1928 में जो है वो प्रथम मेडल जीता था। अंतिम बार कब जीता था? तो 1980 के ओलंपिक खेल में जो है भारत ने क्या है ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यानी कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसको क्या है यूरिया को रक्त से अलग करके क्या है फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे यानी किडनी द्वारा किया जाता है। किडनी, याद रखें, गुर्दा या किडनी द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए सिख साम्राज्य में जो है वो सबसे बड़ी प्रथा मानी जाती है लंगर समाज की, उसकी लंगर प्रथा मानी जाती है। तो उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव द्वारा क्या है सिख इतिहास में जो है वो लंगर की क्या है प्रथा को शुरू किया गया था। और इसके साथ साथ यह कि सिख धर्म की स्थापना या प्रथम गुरु संस्थापक सिख धर्म के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। अब अमृतसर से पूछा जाता है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? इन गुरुओं से पूछा जाता है। निर्माण जो है गुरु रामदास द्वारा क्या है स्वर्ण मंदिर का क्या है निर्माण करवाया गया था। एक 5वां गुरु पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु जो है वो कौन थे? तो याद रखेंगे अर्जुन देव जो थे वो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की क्या है स्थापना की, संस्थापक माने जाते हैं। और लंगर प्रथा की शुरुआत भी क्या है गुरु नानक देव ने ही की थी। और गुरु रामदास ने जो है वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर यानी पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो वो गुरु रामदास ने करवाया था। और ये जो है वो सिख धर्म के 4थे गुरु थे, ये भी याद रखें, 4थे कर्म के संस्करण यानी कर्म के जो है वो 4थे गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ता सिंहासन से हटाया गया? किस वर्ष रजिया सुल्तान को जो है वो सत्ता से हटाया गया यानी गद्दी से क्या है सिंहासन की गद्दी से उतारा गया था? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1240 में हटाया गया था। और इसका कार्यकाल भी याद रखे, पूछा जाता है कार्यकाल क्यों पूछा जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका कार्यकाल जो है वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी के मध्य क्या है रजिया सुल्तान का जो था क्या सत्ता यानी दिल्ली की सल्तनत पर क्या है इनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है। अब देखिए ये हिंदू दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी।
दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती है। क्वेश्चन हाल ही में यही पूछा गया था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जिसको कब हटाया गया था? 1240 में इसको हटाया गया। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 1236 से लेकर 1240 के मध्य काल था। फिर पुत्री पूछी जाती है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी याद रखें, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा क्या है? इससे पहली सीरीज में हमने पढ़ा था प्राश्रव्य तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासाउंड तरंगे। अल्ट्रासाउंड तरंगे हैं जो मानव सुन नहीं सकता, कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं वो भी पूछा जाता है। तो कुत्ता और बिल्ली और चमगादड़, ज्यादातर चमगादड़ पूछा जाता है। जो रात को जो उड़ता है चमगादड़, वो किस तरंगों के माध्यम से उड़ता है? तो अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य तरंगों के कारण। अब पूछा गया मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा, यानी मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है उसको क्या कहा जाता है? सर्व तरंगे कहा जाता है। कितनी होती है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की क्या है ध्वनि को मनुष्य क्या है सुन सकता है। और अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या है अधिक की ध्वनि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का केल्विन तापमान कितना होता है? यानी केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाने पर तापमान जो है वो कितना होता है? फारेनहाइट में भी पूछा जाता है, सेंटीग्रेड में भी पूछा जाता है, केल्विन में भी पूछा जाता है, तीनों में पूछा जाता है। तो मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में अगर बात करें तो 310 केल्विन होता है। फारेनहाइट भी याद रखेंगे, फारेनहाइट जो होता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट में होता है। और सेंटीग्रेड में भी पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंटली है, तीनों ही याद रखें। केल्विन 310 के होता है, फारेनहाइट 98.6 डिग्री होता है, और सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, यानी लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यानी प्रथम महिला कौन सी? ऐसी महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला थी? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव। देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला तो संतोष यादव होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो विजेंद्र पाल। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाए। अगर प्रथम पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में लगा हो 2 बार चढ़ने वाली, तो संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता शहर जो है वो किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित है? इससे रिलेटेड भी, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, हुगली नदी के तट पर क्या है स्थित है। किस नदी पर तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर शहर पूछा जाता है तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और शिप्रा जो है वो उज्जैन, कल ही हमने पढ़ा था, उज्जैन शहर जो है जहां क्या है कुंभ का मेले का क्या है आयोजन होता है। और ताप्ती नदी का भी पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंटली तो ज्यादा शिप्रा पूछा जाता है, ताप्ती पूछा जाता है, नर्मदा पूछा जाता है। तो ताप्ती नदी सूरत जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से? दिलवाड़ा मंदिर जो है उसका किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे कि जैन धर्म से संबंधित, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अरावली पहाड़ी पर ये क्या है स्थित है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। और सबसे नवीनतम पर्वतमाला जो है वो हिमालय पर्वतमाला है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मक्का जो उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही परीक्षा में क्या पूछा गया था? सर्वाधिक काली मिर्ची उत्पादन तो केरल में होती है। सर्वाधिक सेव उत्पादन जो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, ये पूछा गया था। तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हमने पहली पार्ट में पढ़ा था, इसकी स्थापना जो 18
85 में हुई थी, 1885 में ए ओ हयूम द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष हमने पढ़ा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डरफिन जो है उस समय क्या भारत के वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भागीरथी नदी पर स्थित है। हो सकता है हमने एक क्वेश्चन देखा था, अगर भागीरथी नदी ऑप्शन में नहीं दिया हो, गंगा दिया हो तो गंगा कर सकते हैं, क्योंकि भागीरथी नदी जो है वो गंगा की ही क्या है, सहायक नदी है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह भी ध्यान के सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का जो है वो बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और भागीरथी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। याद रखें, गंगा की सहायक नदी, सभी सहायक नदियों से रिलेटेड हाल ही में परीक्षा जो लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के तट पर क्या है, स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर क्या है, स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ये भी याद रखें। एक भोगवा पूछा जाता है, भोगवा भी याद करें। लोथल गुजरात में स्थित है, जो बंदरगाह है कहां स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद राज्य में ये स्थित है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, कांच में आई दरार का चमकना क्या कहलाता है? देखिए, कांच में आई दरार का चमकना या हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, दिखाई देता है। कांच जब टूट जाता है तो अत्यधिक क्या है, चमकीला दिखाई देता है, उसमें जो दरार होती है वो दिखाई देती है, वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। चलिए, आंख के सामने का पारदर्शी भाग, आंख के सामने का जो है वो पारदर्शी भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो आंख के सामने का पारदर्शी भाग जो होता है वो कॉर्निया कहलाता है। देखिए, कॉर्निया क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत पटल। श्वेत पटल हो सकता है आपको कॉर्निया की जगह श्वेत पटल मिला हो, तो श्वेत पटल जो है वो जस्ट आंख के सामने उभरा हुआ भाग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का जो है, आंख डोनेट करते समय आंख का कौन सा अंग जो है वो दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है? तो वो कॉर्निया यानी श्वेत पटल ही क्या है, डोनेट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्धचालक है, निम्न में से कौन सी धातु जो है वो अर्धचालक है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्धचालक जो है वो जर्मेनियम जो होती है वो क्या है, अर्धचालक धातु है। अर्धचालक धातु वे होती है, जैसे हम बात करें सर्वाधिक चालक धातु जो है तांबा चांदी है, तो तांबे से क्या है, मान थोड़ा कम होता है। और न्यूनतम अगर लगाएं कि बिल्कुल धातु जो अचालक जो होती है, जैसे कांच जो होता है वो अचालक धातु होता है, तो उससे कहीं अधिक यानी मध्य का जो होता है, मध्य का भाग जो होता है, यानी ना ही उसको हम चालक बोल सकते, ना ही उसको क्या है, अचालक बोल सकते, तो अर्धचालक बोलते हैं। तो सबसे अर्धचालक धातु जो होती है वो जर्मेनियम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को जो है बाहर का अंतरिक्ष जो है वो कैसा दिखाई देता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, काला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में जो है वो कण नहीं होते, कण के माध्यम से क्या है, आकाश में क्या है, प्रकाश नहीं दिखाई देता। चलिए अगला क्वेश्चन, कांसा किस मिश्र धातु होती है? कांसा जो है वो किस किस धातुओं का क्या है, मिश्रण होता है, किन किन धातुओं क्या है मिलकर बना होता है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए, कॉपर और टिन का क्या है, मिश्र धातु। आपसे क्वेश्चन भाषा चेंज कैसे पूछेंगे, कॉपर और टिन से मिश्रण करने के बाद कौन सी धातु बनती है या निकलती है? तो वो कांसा निकलती हो सकता है, क्वेश्चन को कैसे भी बदला जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, कांसा जो है वो कॉपर और टिन धातु का क्या है, मिश्रण होता है। मृत कोशिकाएं जो होती है, मरी हुई कोशिकाएं जो होती है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने जो है वो क्या है, मृत कोशिकाओं की क्या है, खोज की थी। और सी फंक पूछा जाता है, ज्यादातर याद रखें, विटामिन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सी फंक द्वारा क्या है, विटामिन की खोज की गई थी। ये भी ध्यान रखें। आत्मघाती की थैली की खोज किसने की थी? देखिए, आत्मघाती की थैली की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझे, आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम
लाइसोसोम, लाइसोसोम को जो है, लाइसोसोम, एक मिनट, लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? ये क्लियर है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबी ने की थी। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, जैसे हमने बदलाव किया कि आत्मघाती की थैली की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आत्मघाती की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होती है, लार कितनी प्रतिदिन क्या है स्रावित होती है, निकलती है? तो देखिए 1 से 1.5 लीटर, जो अधिकतम 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो है वो, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे या आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो 1 से 1.5 लीटर जो है वो स्रावित होती है। किसके माध्यम से होती है? तो ये लार ग्रंथि से स्रावित होती है। किससे होती है? लार ग्रंथि से क्या है स्रावित होती है। और लार ग्रंथि जो है वो भोजन पाचन का क्या है अंग माना जाता है। भोजन पाचन में सहायक होती है। भोजन का जो पाचन जो होता है उसका प्रमुख अंग जो माना जाता है, तो उसमें क्या है लार ग्रंथि को भी माना जाता है। लार ग्रंथि जो है वो भोजन पाचन में क्या है सहायक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर की दूसरी बड़ी सबसे ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिकाइज। पिक्याज जो होती है, पिक्याज जो होती है वो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको इंग्लिश में पिकाइज कहते हैं और हिंदी में अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व प्रसिद्ध राजगीर मसाला मेला किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में 2023 में मनाया गया था। देखिए विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास जो मेला है, राजगीर मलमास मेला जो है वो किस राज्य में आयोजन हुआ, किस राज्य में मनाया गया था? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिहार में मनाया गया था। और बिहार का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेला है, जो प्रमुख मेला माना जाता है, वो सर्वाधिक क्वेश्चन में क्या है पूछा गया, मेला से रिलेटेड जो पूछा जाता है तो वो बिहार का ही पूछा जाता है, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला, या आपको मिलेगा सोनपुर पशु मेला। सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन सा है? सोनपुर मेला है। और बिहार राज्य में इसको क्या है आयोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन प्रमुख नहीं पूछा गया, स्रोत पूछा गया है। तो विटामिन ए का अंडा भी स्रोत होता है, गाजर भी होता है, सी दूध भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यह सभी। अगर प्रमुख पूछा जाए आपसे, अगर प्रमुख पूछा जाए आपसे तो बी हो जाएगा, गाजर जो है वो विटामिन ए का क्या है प्रमुख स्रोत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज, भारत का एकमात्र जो है वो जल प्रशिक्षण जहाज जो है वो कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, INS विराट जो है वो भारत का एकमात्र क्या है जल प्रशिक्षण जहाज है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसके लिए लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत जो है वो किस पर लागू नहीं होता, किसके लिए जो है वो लागू नहीं होता? वायरस पे लागू नहीं होता, वायरस या जिसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु पे क्या है कोशिका सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, मिस टाइप हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है वो हिंदी में भाषण देने वाले जो है वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो क्या थे प्रथम भारतीय थे। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है, प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो हिंदी इसके अंदर क्या है अधिकारित भाषा नहीं है, अधिकारित भाषा नहीं है। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अधिकारित भाषा, अधिकारित भाषा कौन कौन सी है? देखिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच और तीसरी चीनी, ये सभी क्या है इसकी आधिकारिक भाषा है। हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने हिंदी भाषा में क्या है भाषण दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, सबसे जटिल जो है वो कार्बनिक पदार्थ पूछा गया है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? विटामिन होता है, सॉरी प्रोटीन जो है वो सबसे क्या है जटिल क्या है कार्बनिक पदार्थ होता है।
हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल या एसिड, अम्ल को ही इंग्लिश में क्या है? एसिड बोलते हैं। तो अमीनो एमिल से क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है। सो सबसे जटिल क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। अब हाल ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने अमीनो अम्ल बनकर जो है वो क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो मिलने से क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कालिदास किसके उपवास थे? कालिदास किसकी पूजा करते थे? किसके उपवासक थे? तो भगवान शिव की। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण स्थान कौन सा है? दक्षिणतम, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य भूमि का क्वेश्चन पूछा जाए, पहले इसको सोल्व करेंगे। प्रमुख भूमि का जो है वो दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए दक्षिण भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो भी इसका क्या है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में क्या है? स्थित है। मुख्य भूमि का पूछा जाए या दक्षिण पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर दक्षिणतम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अंडमान, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए दक्षिण बिंदु तो कौन सा है? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भी याद रखेंगे। और ये भी इसके साथ साथ नोट कर लें, किबुथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, वो सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है? गोरा माता है, जो गुजरात राज्य में। ज्यादातर बिंदु से रिलेटेड पूछा जाता है, या तो दक्षिण बिंदु पूछा जाता है या दक्षिणतम बिंदु ही क्या है? पूछा जाता है, दोनों ही, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को काफी घुमाया जाता है, कंफ्यूजन होता है। इसमें एक चौड़ाई पूछी जाए, एक लंबाई, इसको समझेंगे, लंबाई और चौड़ाई। देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई जो है वो क्या है? अधिक है। लंबाई के अनुपात क्या है? अधिक मिलेगा। चौड़ाई जो है वो क्या है? कम मिलेगी, यानी न्यूनतम मिलेगी। हो सकता है आप रटोगे इस क्वेश्चन को, पहले चौड़ाई दे दिया जाए, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे दिया जाए। आप सबको पता है 3:2, अंशवर 3:2 या 2:3 ही होगा। तो ये याद रखे, पहले अगर लंबाई दिया हो तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कि लंबाई जो है वो क्या अधिक है, चौड़ाई जो है वो कम है। तो लंबाई अधिक है तो यानी कि 3:2 होगा। अगर पहले चौड़ाई दिया होता तो क्या होगा? 2:3। इसका राइट आंसर 3:2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? और ये ध्यान रखें, ये प्रथम, गांधी जी द्वारा प्रथम राजनीतिक आंदोलन था। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत क्या है? 1920 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बांझ विरोध विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोध यानी जनन शक्ति, जनन शक्ति से संबंधित कौन सी विटामिन जो है वो, जनन शक्ति रोग से संबंधित विटामिन जो है वो कौन सी है? ई होती है। कौन सी होती है? ई विटामिन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल जो है, सॉरी हड़प्पाकालीन सभ्यता जो थी सिंधु घाटी की, उसका रोपड़ स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़ स्थल था, जो पंजाब में स्थित है। कहां स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ क्या है? यहाँ जिला है, और इसका नाम भी बदलकर अब रूपनगर कर दिया गया है। ये भी याद रखें, रूपनगर इसका क्या है? नाम बदल दिया। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर क्या है? स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया, भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़ है, जो पंजाब के रूपनगर जिले में क्या है? स्थित है, और सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो थे मानव को कुत्ते के साथ दफनाना, यानी
क्या है कि मानव के साथ जो है वो कुत्ते के शव को दफनाने के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो क्या है, यहीं से प्राप्त हुए थे। कहां से? हड़प्पा सतल से, सॉरी रोपड़ सतल से ही क्या है प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो सौरमंडल का कौन सा है? तो ओलंपस, ओलंपस मोम्स जो है, मोन्स जो है, ओलंपस मोन्स जो है वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? ओलंपस मोन्स जो ज्वालामुखी है। और इसकी ऊंचाई बताई जाती है कि माउंट एवरेस्ट से क्या है 3 गुना अधिक इसकी क्या है ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1980 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे जो है एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या है ये भी पूछा गया है। तो प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है और ध्वनि तरंगों को जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। क्लियर है? प्रकाश तरंगे पूछे जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और ध्वनि तरंगे अगर पूछा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? कौन सा देश है यानी कौन सा देश है? तो कौन सा है? नेपाल देश है। पीछे हमने पढ़ा था कि नेपाल देश जो है राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसकी क्या है? पवित्र गाय थी। और मुद्रा भी हमने पढ़ी, कौन सी थी? रुपए थी। पड़ोसी देशों से रिलेटेड या तो राजधानी पूछी जाती है या उनकी मुद्राएं पूछी जाती है या उनका पवित्र पशु पूछा जाता है या सीमावर्ती पूछी जाती है। तो नेपाल जो देश है इसकी क्या है? काठमांडू इसकी राजधानी है। मुद्रा जो है वो रुपए है। पवित्र पशु कौन सा है इसका? तो पवित्र पशु जो है वो कौन सी है? गाय है। और विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता है इसको, किसको? नेपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन, चंदन के घने जंगल किस राज्य में, यानी चंदन के वृक्ष जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए वनों की घने आबादी वाले वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए, सुंडा गृत किस महासागर में स्थित है? गृत जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं खाई, गरत यानी खाई, गहराई जो होती है खाई उसको बोलते हैं। तो वो हिंद महासागर में स्थित है। और सबसे गहरी खाई भी हाल ही में पूछी गई थी, तो मेरियाना गरत, मेरियाना गरत, मेरियाना गरत या खाई, ये सबसे गहरी खाई है जो कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे कहा जाता है सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का निर्माण कहां होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण जो है वो कहां होता है? तो अग्नाशय में होता है। क्या होता है? अग्नाशय में इसका होता है। और पेप्सिन का पूछा जाता है। पेप्सिन का जो स्रावित जो होता है वो हमारे पेट से होता है। और ट्रिप्सिन जो है उसका निर्माण जो है वो अग्नाशय से होता है, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच, देखिए भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की जो है हाल ही में 2023 में जो है इसको नियुक्त किया गया है। किस महिला को जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रविंद्रा वनसूट। वसिंद्रा वनसूट जो है वो, रविंद्रा वनसूट जो है वो महिला वॉलीबॉल टीम की क्या है? वर्तमान समय में कैप्टन है। चलिए अगला क्वेश्चन, C6, देखिए C6H12O6 जो है वो किसका आणविक सूत्र होता है? तो वो होता है डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का होता है, जो तुरंत ऊर्जा के प्राप्त, एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है? ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए अगला, जल से बर्फ बनना परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना या बर्फ से क्या है जल का बनना, कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं उसी अवस्था में उसी पदार्थ को बार बार परिवर्तन किया जा सकता है। आप जल को बर्फ में कितनी बार भी परिवर्तन कर सकते हैं, बर्फ से जल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या है? एक पदार्थ बार बार उसी अवस्था में नहीं बदला जाता, उससे क्या है तीसरा पदार्थ जो है वो निकल कर आता है, तीसरे पदार्थ में क्या है रूपांतरण हो जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जलने के बाद लकड़ी में परिवर्तन नहीं कर सकते, जो तीसरे पदार्थ में रूपांतरण जैसे कोयले में वो क्या है रूपांतरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49, चोसो का युद्ध किसके मध्य हुआ, किसके बीच हुआ? युद्ध से रिलेटेड यही पूछे जाते हैं, कब लड़ा गया, किसको पराजित हुआ, कौन विजय हुआ, कौन उपविजेता, किसके मध्य हुआ? तो
चोसों का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। विजय भी याद रखें, विजय यानी विजेता जो है विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह सूरी की क्या है? जीत हुई थी। और शेरशाह सूरी में भारत में एक अच्छा कार्य किया था, जीटी रोड जिसको ग्रांड ट्रैंक रोड बोलते हैं, उसका निर्माण भी क्या है? शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये भी ध्यान रखें। चलिए आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है, आज की सेक्शन का जो है वो क्या है? अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया? यानी शिक्षा के अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, पारित किया गया, लागू किया गया था? तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में क्या है? इसको क्या है? लागू किया गया था। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों पे बार बार चर्चा की जाएगी जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी कहा था, आर्मी का पैटर्न 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों में ही सीमित होता है। उन्हीं क्वेश्चनों को भाषा चेंज में बदलाव में पूछा जाता है, उसी भाषा को क्या है? इंग्लिश में रिपीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद हिंदी में पूछ लिया जाता है। तो सभी क्वेश्चनों पे क्या है? चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली पार्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।